प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सरकार द्वारा कृषि उपज के निर्यात पर भी बल दिया जा रहा है। कृषि संबंधित केंद्र सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर रांची जिले के बेड़ो के रहने वाले अरविंद कुमार ने भी कृषि कार्य को चुना और वे आज एक सफल किसान के रूप में स्थापित होने जा रहे हैं। अरविंद कुमार ने शहर में रहकर पढ़ाई लिखाई की और आज वे गांव में लगभग 10 एकड़ भूमि पर पिछले 2 वर्षों से मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं। अरविंद कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डबल इनकम से जुड़ी बातों से पूरी तरह से सहमत दिखते हैं। हमने सोचा प्रधानमंत्री जी का भी जैसे बार बार संबोधन में सुनते थे कि कृषि में बहुत सारी संभावनाएं हैं और जानकारी लिया तो बहुत सारी सहयोग भी सरकार के द्वारा मिलता है। जैसे हम जितना भी खेती अभी लगा रहे हैं तो हम आधुनिक तकनीक से खेती कर रहे हैं। इसमें ड्रिप इरिगेशन का सहयोग लिए हैं। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि पानी की बहुत कम खपत होती है और मैंने लेबर की भी कम खपत होती है। सबसे बड़ा बात है कि कम पानी में मतलब अभी जैसे अगर हम बात करें 10 एकड़ में हम खेती कर रहे हैं, जितना कि अगर हम फ्लड इरिगेशन में करते तो 2 एकड़ में भी पानी नहीं पूरा होता जितना में अभी हम 10 एकड़ में खेती कर ले रहे हैं। और ड्रिप के लिए सरकार का सहयोग मिला जिसमें कि 90% अनुदान में हमको ड्रिप मिला गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में, जिसकी वजह से हम कर पाए, कहीं ना कहीं सहयोग उसमें हुआ और शुरुआत किए हैं। ये लगभग मेरा ये दूसरा साल है। अरविंद कुमार कृषि कार्य को नौकरी समेत अन्य स्वरोजगार से बेहतर मानते हैं। वे कहते हैं कि परिवार के सदस्यों के साथ रहते हुए खेतीबाड़ी आसानी से किया जा सकता है। इस काम में किसी प्रकार का समझौता भी नहीं करना पड़ता है। ये मेरा मैसेज यही रहेगा कि आज जैसे नौकरी के पीछे लोग जितना समय देते हैं और जितना चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, घर छोड़ के बाहर जाते हैं, उससे काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि आधुनिक तरीके से अगर खेती को करें तो इसी में धीरे धीरे पूंजी भी बढ़ती चली जाएगी और आसानी से खेती करके अपना घर परिवार में बच्चों के साथ रह के उनकी पढ़ाई लिखाई सब चीज़ देखते हुए इसको ही एक बड़ा बिजनेस का रूप दे सकते हैं। आज धीरे धीरे जैसे अब क्या है कि जैसे ऑर्गेनिक खेती की और लोगों का बढ़ावा हो रहा है, गवर्नमेंट का भी उसमें बहुत सारा खेती के लिए सहयोग मिलता है। इसके अलावा जैसे अभी टोटल ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर धीरे धीरे मुड़ रहा है, ऑर्गेनिक में आ जाएगा तो जैसे सरकार का भी प्रयास है कि अब एक्सपोर्ट ऑर्गेनिक खेती होने लगेगा तो एक्सपोर्ट हो पाएगा अच्छा खासा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कितना भी एक समय ऐसा आने का संभावना लग रहा है, पीएम साहब मोदी साहब के शासनकाल में ऐसा एक उम्मीद जाग रहा है कि खेती के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खाली एक्सपोर्ट की ओर फोकस कर देंगे और एक्सपोर्ट के लिए लाइनअप हो जाएगा पूरी तरह से, तो कितना भी यहाँ पे लोग खेती उगाएंगे लोगों को रेट का दिक्कत नहीं होगा और एक अच्छा इनकम लोग खेती से कर पाएंगे। लगभग 10 एकड़ भूमि पर खेती कर रहे अरविंद कुमार ने स्थानीय लोगों को रोजगार का मौका भी दिया है। आसपास के ग्रामीण इनके फार्म हाउस में काम करते हैं और समय पर मेहनताना लेकर चले जाते हैं। साल से हम इन्हिया मालिक कर काम करा थी बढ़िया से और पैसा कौड़ी हफ्ता ने दे देवा थे और रोज हम निकरे से छुआ पुता के सब के अथी करा थी, बढ़िया से लिखा थी पढ़ा थी और यहाँ सब चीज़ में हमरे बरी झरी करा थे तहाँ कर सब्जी लेगा थी सब चीज़ के हम इन्हीं अथी का ये सब के ले गीला घास पोरा सब ले गायो छगरी है सकरो ले सब ले घास हमरे लेगा थी। काम धंधा करके भी अपन घर के काम भी होवेला और हियों कर काम करके हमके 4 बजे हमें छुट्टी हुई ला। उसके बाद में जैसे एखन छुआ पुता के हुई जैसे हमें देखभाल करेला और सब गाय गरू सब कर ले हैं और जो न घास भी यहाँ से हमें घास पोरा सब चीज़ हमें खोज के ले गया और सब्जी उब्जी सब हमें ले यहाँ से पूरा हो जाएला। जितना दिन काम करा थी उतना दिन हमें ले सब्जी यहाँ से पूरे सब चीज़ सब्जी यहाँ एकदम जैसे आलू छोड़ के सब चीज़ सब्जी यहाँ अथी होवेला।
युवा किसानों को वर्तमान की केंद्र सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं। इन्हें लगता है कि जिस तरह सरकार कृषि उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने की नीति पर काम कर रही है, उससे किसानों का भविष्य निश्चित रूप से सुनहरा होने वाला है। इन डेप्थ झारखंड, रांची।